तो लोग उस व्यक्ति को ताना देने लगते हैं। ताना क्या देते हैं? प्रातः काल यदि आपका मुख देख लेंगे तो कहेंगे आज पूरा दिन बर्बाद हो गया। तो आज पंडित जी महाराज इस स्थिति को देख करके मन में विचार कर रहे हैं, ऐसे जीवन को लेकर के मैं क्या। आज पंडित जी महाराज को बड़ा ही गलान हुआ और आज पंडित जी महाराज वन में मरने के लिए चले गए। वन में बैठ करके विचार कर रहे हैं कि भगवान का दिया मेरे घर में सब कुछ है, पर कोई संतान नहीं है। आज संतान की खोज के लिए वन में पहुंचे हैं, मरने के लिए चले गए हैं। उधर से एक संत गुजर रहे थे। संत ने देखा कि घनघोर जंगल में एक ब्राह्मण रो रहा है। चलकर जरा देखे, क्या पता भगवान के लिए रो रहा हो इतना घनघोर जंगल। संत जन लेकर के आए, ब्राह्मण के पास आकर के पूछे, अरे ब्राह्मण देव क्या कथम रोदिस विप्रत्वम काते चिंता बलेयसी। हे ब्राह्मण, तुम्हारे रोने का कारण क्या है, क्यों रो रहे हो? ब्राह्मण ने चरण पकड़ लिया, कहा महाराज आप तो सब कुछ जानने वाले हो। भगवान का दिया हुआ मेरे घर में सब कुछ है, पर मेरे घर में संतान नहीं। संत ने समझाया कि महाराज तुम्हारे मस्तक की रेखा बता रही है कि आप एक जन्म नहीं 7 जन्म तक आपको संतान नहीं लिखा। अब तो आप देव जी महाराज का चिंता और बढ़ गई। अभी तक तो एक ही जन्म की चिंता थी, अब तो 7 जन्म की और चिंता मुझे सता दी। अपने मस्तक उठा करके संत के चरणों में पटक दिया, कहा महाराज मैं कुछ नहीं जानता, मैं इतना जानता हूँ यदि संत कृपा करते तो बालक हो जाएगा, मुझे बालक चाहिए। संत ने बहुत समझाया कि मुंचः ज्ञानम प्रजारूपः बलिष्ठः कर्मणो गति विवेकं तो समासाध्यः त्यज संसार वासना। हे ब्राह्मण देव, इस संसार की वासनाओं का परित्याग कर भगवान में अपने मन को लगाओ। यदि बेटा बेटी से सुख नहीं लिखा है तो बेटा बेटी हो भी जाएंगे, फिर भी आपको सुख नहीं मिलेगा। सगर महाराज के 60,000 पुत्र थे, पर उन बच्चों से सगर महाराज को सुख की प्राप्ति नहीं हुई है। पर आज संत समझा रहे हैं, समझ ही में नहीं आ रही है। तो संत ने क्या किया, ठीक है महाराज, अपने झोली से एक फल को निकाला है और फल में आमंत्रित करके दे दिया है, कहा ले जाओ इसे अपने पत्नी को खिला देना और भगवान चाहेंगे तो दिव्य सुंदर बालक होगा। अब इधर पंडित जी महाराज दौड़े दौड़े घर आए हैं और अपने पत्नी को बुलाया है, देवी सुनती हो, देखो मैं संत ने मुझे एक प्रसाद दिया है, इसे तुम खा लो। इसे खाने से क्या होगा? इसे खाने से तुम गर्भ को धारण करोगी और गर्भ धारण करोगी तो 9 महीने बाद हमारे भी घर में बालक का जन्म होगा। मेरे लिए कहा अच्छा। संत महाराज फल देकर के चले गए, लेकिन धुंधली ने फल को नहीं खाया। फल को नहीं खाया, लेकर के बैठी है। तब तक गांव की एक पड़ोसन आई, हाथ में फल देखा, अरे बहन क्या बात है, ये फल क्यों लेकर बैठी, कहाँ से? कहा एक संत ने दिया है, कहा इस फल को खा लेंगे तो मैं गर्भ को धारण करूंगी और गर्भ को धारण करूंगी तो 9 महीने बाद हमारे घर भी बालक होगा। जब इस प्रकार की बातें धुंधली ने कहा